दैनिक भास्कर में कल एक न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई थी, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी। यहाँ पर अगर इस न्यूज आर्टिकल को देखेंगे तो 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर की बात की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में यानी 6 से 8 वाली अपर प्राइमरी की जिसे वैकेंसी बोलते हैं, उसमें 8,000 पद की बात की जा रही है। माध्यमिक और प्रवक्ता की बात की जा रही है, यानी कि टीजीटी भी इसमें शामिल है, यानी कि अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जूनियर एडेड वाली वैकेंसी जिस टाइप की थी, मतलब कि अर्ध सरकारी विद्यालयों में जो सरकारी टीचर होते हैं उसकी बात, और टीजीटी प्रवक्ता को मिला करके 8,000 पद बताए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के लिए 3500 पद बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर नीचे जो पद हैं ये अलग अलग विभाग के पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो बेरोजगार बीएड बीटीसी युवा हैं उनके मन में एक अभिलाषा है और एक उम्मीद है कि कम से कम अब राज्य सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर हो। इस पूरे न्यूज आर्टिकल में जो कुछ भी बातें निकल करके आ रही हैं इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और कब तक आपको भर्ती की उम्मीद करनी चाहिए, क्या ये आर्टिकल सही है, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल दिन भर इस न्यूज आर्टिकल को लेकर के जहां एक तरफ कोचिंग संस्थानों के माध्यम से नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं, वहीं पर युवा परेशान है कि क्या ये पहले की तरह सिर्फ एक उम्मीद दिखाई जा रही है या फिर वाकई में जमीनी धरातल पर कुछ होने वाला है। यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग की अगर आप देखेंगे या फिर शिक्षा के अधिकारियों की बात देखेंगे या फिर शिक्षा विभाग से एसोसिएटेड इस प्रकार की कोई भी खबर कल के डेट में या फिर अभी तक ऑथेंटिक सोर्सेज से इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं आई है। अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी विभागों की बैठक की गई थी, जो अधियाचन है, रिक्त पद हैं उनका मांगने के लिए। उसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के प्रवक्ता पद के संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं थी। ना तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल था और ना ही जो उस समय बातें निकल कर गई वो मीडिया में थी। तो अचानक से इस प्रकार का जो खबर आ रही है इस पर निश्चित तौर पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अगर ये बात सच होती तो शिक्षा विभाग या फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको लेकर के ढिंढोरा अब तक पीट दिया जाता। छोटी छोटी खबर को लेकर के इस प्रकार से प्रचारित किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जो लेखपाल की भर्ती हुई थी आज से 2 साल पहले उसका विज्ञापन जारी किया गया था, और उसको लेकर के जो एक तरीके से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी, और शिक्षा विभाग की जब बात आती है तो ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला विभाग है। उस कंडीशन में अगर इस प्रकार की बातें होती तो निश्चित तौर पर अब तक पूरा ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार इस बात को लेकर के पूरा माहौल बना चुकी होती। लेकिन इस प्रकार का कोई भी अभी स्टेटमेंट या फिर ऑफिशियल इस प्रकार का कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आया है ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो थोड़ा विश्वास कर पाना इसलिए भी मुश्किल होता है कि इससे पहले कार्यकाल में जो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी 17,000 पदों पर। वो 17,000 पद कहाँ गए आज तक किसी को पता ही नहीं है। तो जब प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद भी भर्ती नहीं हो रही है तो ये न्यूज आर्टिकल का कोई खास औचित्य नहीं रह जाता, कोई खास महत्व नहीं रह जाता। बहुत सारे लोग इस प्रकार के वीडियो को देख करके उनका कमेंट भी आता है कि आप हमेशा निगेटिव बातें करते हैं या फिर हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। आज से 6 साल पहले जब 2018 में वैकेंसी आई थी लास्ट 69,000 शिक्षक भर्ती, उससे लेकर के 6 साल में अगर आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको सैकड़ों बार शिक्षक भर्ती की उम्मीद जता दी गई होगी। लेकिन ज़मीनी धरातल पर क्या है आपको पता है और अच्छे से जानते भी होंगे। मैंने बार बार आपको कहा है कि जिस तरीके से परिस्थितियाँ हैं, शिक्षक भर्ती के रास्ते अभी कठिन हैं, और उस बात को लेकर के 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में जितने भी वीडियोस मैंने इससे रिलेटेड बनाए हैं उन सब में यही बातें कही हैं कि अभी शिक्षा विभाग इस बातों को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, राज्य सरकार इस बातों को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लेकिन इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि आने वाले समय में भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से लोकसभा के परिणाम आए हुए हैं उसको लेकर के निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी घबराई हुई है। घबराना लाजमी भी है क्योंकि आने वाले 3 साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदल रहा है निश्चित तौर पर राज्य सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर के भले ही पहले गंभीरता से ना सोच रही हो लेकिन अब सोचने पर जरूर मजबूर होगी। और यहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उनके जो मुखिया हैं उस पार्टी के, उनके द्वारा भी शिक्षा विभाग को लेकर के और इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के लगातार ट्वीट किए जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं युवा भी उससे डाइवर्ट ना हो जाए, इनका जो वोट बैंक है जो अभी वर्तमान सरकार है उसको लेकर के राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर होगी। तो वो मुद्दा बनने से पहले राज्य सरकार उस मुद्दे को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करेगी, और टैकल करने के लिए सबसे अच्छा जो समय होगा वो चुनाव के समय का होगा, क्योंकि चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के प्रचारित किया जाएगा। तो 2027 में अगर आप माने कि अप्रैल में जाकर के चुनाव हो रहे होंगे, मार्च अप्रैल में जाकर के चुनाव होंगे, तो कोई भी शिक्षक भर्ती, और खास करके जब उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो 1 साल का आपको मार्जिन लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि हर एक राज्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद से उसकी परीक्षा होती है, रिजल्ट घोषित होता है, उसके बाद से नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा चरण है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जारी होगा, उसके बाद से परीक्षा होगी, उसके बाद से मेरिट घोषित होगा, उसके बाद से विवाद होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद से रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद से रिजल्ट पर स्टे लग जाएगा, उसके बाद से अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे नियुक्ति पत्र के लिए, उसके बाद से लाठीचार्ज होगा, उसके बाद से कोर्ट में 1-2 साल मामला रुका रहेगा, उसके बाद जाकर के भर्ती कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 साल का मार्जिन लेकर के चलना होता है जब भी आप शिक्षक भर्ती को टारगेट करते हैं। अब अगर विधानसभा चुनाव को टारगेट करना है 2027 में, तो निश्चित तौर पर 1 साल का मार्जिन लेकर के राज्य सरकार चलेगी। यानी 2026 में, ध्यान से सुनिए, 2026 में स्टार्टिंग में या फिर 2025 के लास्ट तक शिक्षक भर्ती की उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए, उससे पहले भी भर्ती आने की उम्मीदें रहेंगी, लेकिन जिस प्रकार से अभी इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता नहीं है शिक्षा विभाग में या फिर राज्य सरकार में, निश्चित तौर पर ये सभी बातें थोड़ा मुश्किल है एक तरीके से विश्वास कर पाना। और अगर आप देखेंगे शिक्षा के अधिकारियों की बात करें या फिर समय समय पर जो विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है या फिर मीडिया में जो खबरें निकल करके आती हैं, वो एक ही तरफ इशारा दर्शाती है कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस में है। अब यहाँ पर सरप्लस होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि राज्य सरकार की जिस प्रकार से नीतियाँ रही हैं, केंद्र सरकार की जिस प्रकार से अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उससे शिक्षा विभाग के पद स्वतः ही खत्म होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं, उसके 4 स्कूल को सेलेक्ट किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है कि जैसे यूपी में अगर आप एक ही परिसर में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय थे तो दोनों को मर्ज कर दिया गया था। अब यहाँ पर ये एक तरीके से इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि क्या प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के स्कूल अगर आसपास हैं तो क्या उनको मर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। अलग अलग राज्यों में कई स्कूल चुने गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा के 4 विद्यालय, सरकारी विद्यालय को भी चुना गया है। तो अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो और ज़्यादा आपको पद खत्म होते हुए देखेंगे, क्योंकि जब जाहिर सी बात है प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल तक के विद्यालय अगर मर्ज होंगे तो तीनों के प्रिंसिपल एक कॉमन बना दिए जाएंगे। अभी क्या है कि तीनों के प्रिंसिपल अलग अलग हैं, तो 2 प्रिंसिपल के पद तो वैसे ही खत्म हो गए। उसके बाद से जो असिस्टेंट टीचर होता है प्राइमरी का, वो अपर प्राइमरी के प्रिंसिपल के रैंक, माफ कीजिएगा, जो असिस्टेंट टीचर होता है अपर प्राइमरी में, वो प्राइमरी के प्रिंसिपल के रैंक के बराबर होता है। तो यहां से जो प्राइमरी का प्रिंसिपल फ्री होगा प्राइमरी में, वो अपर प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर बन सकता है। मतलब कि कोई भी नया पद के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। और देखिए, 2 प्रिंसिपल के पद खत्म हो गए, और यहां से जो प्रिंसिपल फ्री होगा वो कहां जाएगा, वो चला जाएगा आपके अपर प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर के तौर पर। तो 2 तो प्रिंसिपल के पद खत्म हो गए, और एक जो अपर प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर का पोस्ट था वो भी स्वतः ही खत्म हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो विद्यालय बंद होंगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ऐसे विद्यालय जहां पर 30 से कम बच्चे हैं, इनरोल्ड हैं, उन विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए गए थे और आने वाले 1 किलोमीटर में उनको ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए थे। तो यहाँ पर जो यहाँ विद्यालय बंद होगा, वहाँ का जो भी टीचर होगा, मान लीजिए एक ही टीचर है, तो वो एक टीचर किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। तो वो टीचर जो है वो आंकड़े को क्या कर रहा है, सरप्लस कर रहा है। तो एक तो वैसे ही पद स्वतः खत्म होते जा रहे हैं, और जो विद्यालय बंद हो रहे हैं वहाँ से जो टीचर निकल रहे हैं वो भी सरप्लस होते जा रहे हैं। तो इन नीतियों की वजह से अगर आप देखेंगे जो पीएबी की रिपोर्ट होती है तो उसमें 1 लाख समथिंग टीचर्स की संख्या कम बताई गई है। अगर आप पिछले 2-3 साल का आंकड़ा देखेंगे तो ये टीचर्स की संख्या कम क्यों हो रही है, इन्हीं नीतियों की वजह से। तो अभी आप राज्य सरकार का रुख देखेंगे तो वहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई हलचल ही नहीं है। शिक्षा विभाग की बात करें तो वहां पर कोई हलचल ही नहीं है। तो इस प्रकार के आर्टिकल पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है जब तक कि राज्य सरकार या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात की पुष्टि ना कर दें। क्या इसका मतलब ये हम लोग समझ लें कि भर्ती के लिए तैयारी छोड़ दें? नहीं, आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और एक रणनीति के तहत आपको तैयारी करनी होगी। जैसे देखिए, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, अभी उसमें जो अध्यक्ष का पद है वो भी खाली है, उसके लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जिस आयोग के द्वारा भर्ती की जानी है उस आयोग का ही अभी गठन पूरी तरीके से नहीं हुआ है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है विश्वास कर पाना।
लेकिन जिस प्रकार से चुनावी माहौल बन रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2025 के लास्ट तक भी या फिर मिड तक भी अगर वैकेंसी आती है तो उससे पहले यूपी टेट कराना होगा, क्योंकि राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता भी जाहिर कर चुकी है। और अगर आप देखेंगे कोरोना के समय यूपी टेट का विज्ञप्ति जारी किया गया था और काफ़ी लंबे समय हो चुका है उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किए हुए, तो यहाँ पर यूपी टेट की भी मांग उठेगी और उठना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ के अध्यापक सेवा नियमावली में ये मेंशन किया गया है कि शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराने से पहले आपको एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यही जो आयोग होगा वो यूपी टेट की भी परीक्षा का आयोजन करेगा और साथ ही साथ सुपर टेट की भी परीक्षा का आयोजन करेगा। चूंकि यूपी टेट और सुपर टेट एक ही आयोग के द्वारा आयोजन किया जाएगा, इसलिए इनके पैटर्न में कुछ समानता देखने को मिलेगी। हालांकि सिलेबस में बहुत अंतर है, लेकिन आपको थोड़ा सा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। तो भले ही आप यूपी टेट सीटेट पहले भी क्वालिफाई कर चुके होंगे, लेकिन जब भी यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो आप आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पेपर भले ही बाद में पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा, लेकिन वो जिस प्रकार से साइकोलॉजी होती है एक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए, उस फेज से जब आप गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो नो डाउट वहीं सारे सिलेबस यूपी टेट के भी हैं, चाहे आप सीडीपी की बात कर लीजिए, ईवीएस की बात कर लीजिए, मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, वहीं सब सारे सिलेबस यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा ही केवल लेवल ऊपर होगा आपके सुपर टेट में जहाँ पर आपको 16 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, यहाँ पर आपको 4 से 5 सब्जेक्ट में पढ़ करके आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट आप यूपी टेट की भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उस कंडीशन में आप यूपी टेट की भी परीक्षा के लिए आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पैटर्न समझने का और वो साइकोलॉजी समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार से आयोग आगे प्रोसीड हो रहा है पेपर को लेकर के। और सुपर टेट के लिए जहां तक बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद से अभी हाल ही में अभी बात करें तो आने वाले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना भी प्रस्तावित है। तो ये सभी माहौल इस वजह से भी बनाए जा सकते हैं कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं राज्य सरकार को फायदा हो, और इसलिए इस प्रकार की खबरें आना लाजमी है। अगर आप देखेंगे तो रोजगार मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो लगातार इस प्रकार का प्रचार कर रही है, और उसी के तहत आप देखेंगे 2 साल पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसका नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जाने की संभावना है। और इस तरीके से आने वाले 1 से 2 साल में आपको शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आयोग ही खुद बनकर के तैयार नहीं हुआ है। उसी से पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, और ये जो खबर है इसकी पुष्टि ना तो राज्य सरकार की हुई है और ना ही अभी शिक्षा विभाग कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।